we've seen in CEN, as we have seen in CEN VPLS, there were certain blocks of E pipe, C pipe, VPLS, which were being collected. You remember that? एक प्री रेक्विजिट पूछ रही हूँ. हाँ, तो यही चीजें अभी अमित तुम्हारे नॉलेज के लिए बता देती हूँ. CEN L2 में, नोकिया में, या तो सिर्फ नोकिया में 4-5 ब्लॉक रहते हैं. ई पाइप, VPRN, VPLS, C पाइप एंड इंटरफेस. ठीक है, ये क्या ब्लॉक ऑफ कोड है? हाँ, ये क्या होता है, नोकिया के शोरन में बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं. इसके अंदर एक सर्विस कॉन्फ़िगरेशन का ब्लॉक होता है. अभी देखो मैं इसमें दिखाती हूँ. अभी ये है सर्विस कर रही हो तो भी आ रहा नहीं है. ओके, सर्विस कॉन्फ़िगरेशन. इस ब्लॉक के अंदर के डिटेल्स ही हमें पार्स करने हैं. ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर अपने सारे नेबर की डिटेल्स आती है. ठीक है, अभी इसमें क्या रहता है ना, इस ब्लॉक के अंदर क्या रहता है, सर्विस के अंदर क्या रहता है. जैसे नोकिया में हमने देखा, सिस्को में हमने देखा था सर्विस इंस्टेंस वगैरह थे, वैसे यहाँ क्या होता है, ई पाइप, VPRN, VPLS, C पाइप, इंटरफेस, ऐसे 3-4-5 प्रकार के ब्लॉक है. अभी इसको डिफरेंशिएट कैसे करें. ई पाइप L2 के लिए यूज होता है, VPRN L3 के लिए यूज होता है, VPLS की अपनी अलग सर्विस है, C पाइप L2 के लिए यूज होता है. एंड इंटरफेस का जो ब्लॉक है, ये VPRN के अंदर इंटरफेसेस होते हैं, तो ये भी L3 के लिए यूज होता है. तो फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूज जस्ट दीज 2 ब्लॉक्स, ई पाइप एंड C पाइप. ओके, तो कलेक्शन हम ये तुम इधर दिखा रहे हो, ये सर्विस कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्टेड दिख रहा है मुझे, और कहीं पे कुछ दिखा रहे हो क्या? अरे और ये भी इसके लिए ना, नोकिया के लिए ना, ये सिर्फ और सिर्फ नोकिया का है. आज हम क्या देखेंगे, सर्विस कॉन्फ़िगरेशन नोकिया का, L2 का कलेक्शन देखेंगे. ठीक है, उसमें क्या होता है, हमने क्या देखा था लास्ट टाइम, थोड़ा देखा था क्या हमने? लास्ट टाइम हमने सिस्को NCS 540, इसको एक्सी नहीं कह सकते, एक्सेस एग्रीगेटर NP, इनके कलेक्शंस देखे थे. ये कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, अभी मैं फंक्शन बता रही हूँ नोकिया का, ताकि मैं एक बार कोड स्टार्ट करूँ तो मुझे वापस इस पे ना आना पड़े. अभी मैंने क्या बताया कि ई पाइप, VPRN, VPLS, C पाइप, इंटरफेस, ये कहाँ, ये पूरे इस ब्लॉक में रहते हैं. बट तुम्हें कलेक्ट किसका डेटा करना है, ई पाइप एंड C पाइप का, क्योंकि बाकी सारी सर्विसेज L2 या तो L3 है या तो VPLS है. ठीक है, तो तुम्हें सिर्फ इन्हीं 2 ब्लॉक का कलेक्शन करना है. अभी मैं उठाती हूँ एक ई पाइप का ब्लॉक. अभी देखते हैं इसमें क्या होता है. ठीक है, अभी इधर लाइन बाय लाइन जाती हूँ. एक सर्विस होती है, सर्विस के अंदर बहुत सारे SDPs होते हैं. हम ये डेटा भी कलेक्ट करते हैं, आगे आपको पता चलेगा कि क्यों करते हैं. उसके पहले एक ई पाइप का ब्लॉक मैं उठा लेती हूँ, जिसमें नेबर्स हो. जिसमें नेबर नहीं वो मेरे काम का नहीं. ठीक है, अभी सिस्को में एक्सकनेक्ट बैकअप पेयर होता है, नेबर का नाम. नेबर्स मतलब क्या, एक्सकनेक्ट एंड बैकअप पेयर इन सिस्को. व्हाट इज नेबर? ओके, पर नोकिया में उसको कहते हैं SDPs. नेबर का नाम होता है SDP. इधर ये एक नेटवर्किंग टर्म्स है. ठीक है, अभी मुझे निकालने हैं SDPs, तो यहाँ पे मुझे वही डेटा निकालना है जिसमें SDPs है. अभी इसमें देखो, इसमें एक स्पोक SDP है. एक अच्छा एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, सीडेंस करके सर्च. Okay, let's go with this block. The pipe 591. ये ई पाइप शुरू कहाँ हुआ, खत्म कहाँ हुआ, ये आप कैसे जूम कर दें? एक ई पाइप के बाद दूसरा ई पाइप आता है. ई पाइप ट्रू हो जाता है इसका फ्लैग. जैसे ई पाइप हमको मिल जाता है तो ई पाइप का फ्लैग ट्रू हो जाता है, और इज फॉल्स. सर्विस कॉन्फ़िगरेशन के ब्लॉक के अंदर है. हाँ, सर्विस कॉन्फ़िगरेशन के ब्लॉक के अंदर है. ठीक है, तो ये सारी ये डिटेल्स. कोमल,
ये क्या? एक बार उधर में दिखाओ ना, जहाँ पे कोड पे है ना ये ब्लॉक रीड कर रहे हैं ना जरा, जस्ट एक मैं अंडरस्टैंडिंग बहुत के सारे हैं। ठीक है, लिए एक ही ब्लॉक दिखाओ कैसे पार्स कर रहे हैं। वही दिखा रही हूँ। एक ही ब्लॉक मैंने कॉपी पेस्ट किया है ताकि बता सकूं। इधर एक ही नहीं, ब्लॉक इधर नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोड में दिखा रहा हूँ, कोड में बोल कोड रहा हूँ, में बाद में बताती हूँ। कलेक्शन। हाँ हाँ, अच्छा, एक बाद में मिनट। बताइए। हाँ हाँ, मैं ओके। बताऊंगी ना। ये अभी हाँ सिर्फ हाँ फंक्शनल समझ लो, क्योंकि क्या है, यहाँ पे हाँ नहीं समझोगे ना तो वहां पे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे कैसे कर रही हूँ पहले दिखा देती हूँ, फिर कोड वाइज मैं बता ही दूंगी। ई पाइप का एक ब्लॉक है ये अपना पूरा। ठीक है, अभी मुझे यहाँ से क्या क्या डिटेल्स मिलती है, तो मुझे मिलता है ये ई पाइप के बाद का जो नंबर है ना, ये मेरा होता है ई पाइप आईडी। उसको कह सकते हो सर्विस इंस्टेंस। ठीक है, उस ई पाइप के अंदर के क्या डिटेल्स हमें चाहिए। अभी ये हमको चाहिए सर्विस एमटीयू, मतलब जैसे सर्विस इंस्टेंस के अंदर का एमटीयू होता है सिस्को में, वैसे ही ये एक सिंपल एमटीयू है। ठीक है, ये वैल्यू हम कैप्चर करते हैं 9014। ई पाइप का आईडी कैप्चर करते हैं एसएपी। अब इसमें कैसा था, इधर क्या कहते थे उसको, इंटरफेस, गीगाबिट इथरनेट वगैरह ऐसे करके कहते थे ना। तो यहाँ पे इंटरफेस मतलब एसएपी। ठीक है, इंटरफेस मतलब पूरा एसएपी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरी वैल्यू कैप्चर करते हैं। सॉरी, इसमें कोलन के बाद की वैल्यू को कहते हैं वीलैन, कोलन के पहले की वैल्यू को कहते हैं इंटरफेस। ठीक है, तो इसमें यहाँ ऐसे तक रहता है समझो। क्या इंटरफेस कि हाँ, गीगाबाइट वगैरह? यहाँ पे गीगाबिट नहीं रहते। सिस्को में यहाँ गीगाबिट पे होता है पोर्ट वो। चलता है ना, पोर्ट। यहाँ पे सिर्फ पोर्ट्स होते हैं। ये पोर्ट ठीक है, 1 by 1, 1 2 ऐसे हाँ। सब रहेगा। अब आते हैं मेन पार्ट पे, अच्छा, अब अच्छे लैग भी से। तो हो सकता है। हाँ, यहाँ लैग भी हो सकते हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो एसएपी के बाद की वैल्यू और कोलन के पहले आता है वो होता है तुम्हारा एसएपी, इंटरफेस का नाम। एंड कोलन के बाद की वैल्यू को कहते हैं वीलैन। क्लियर है यहाँ तक? अभी आते हम्म हैं मेन पार्ट पे। अब तुम नेबर्स कैसे डिफाइन करोगे। सिस्को में कैसा था, एक्स कनेक्ट आता था, बैकअप पता था, नेबर आता था। बट यहाँ पे तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा पहला कौन सा दूसरा। तो यहाँ पे आती है एक लाइन, प्राइमरी प्रेसिडेंस, प्रेसिडेंस प्राइमरी, प्रेसिडेंस वन। अब एज द नेम गोज, प्रेसिडेंस प्राइमरी मतलब पहला, प्रेसिडेंस वन मतलब दूसरा। दूसरी बात, अभी यहाँ पे देखो स्पोक एसडीपी, यहाँ पे तो आईपी आना चाहिए, पर यहाँ पे आईपी ना होकर यहाँ पे 3248 ऐसा कोई रैंडम वैल्यू है, :2219। अब 3248:2219 में 2219 होता है अपना सूडो वायर आईडी, कोलन के बाद वाली सूडो वायर आईडी। 219 तो अपना वीलैन था ना ऊपर। ऊपर में वीलैन है, क्योंकि वो इंटरफेस के साथ जो वैल्यू आती है कोलन से सेपरेटेड इंटरफेस के साथ, वो होती है वीलैन। लेकिन स्पोक एसडीबीज के बाद जो वैल्यू आती है वो होता है अपना सूडो वायर आईडी। ठीक अब है। यहाँ प्राइमरी है तो कह सकते हो प्राइमरी सूडो वायर आईडी। राइट। ठीक है, या तो कह सकते हो तुम्हारा एक्स कनेक्ट है ये। ठीक है, और अभी ये ये जो दूसरा। मॉर्निंग में एक्स कनेक्ट की वैल्यू देख रहे थे और जो बैकअप हाँ की हाँ हाँ हाँ, ये यस, वही वैल्यू है जो कॉन्फ्लिक्ट ये से हम वही ऐसे वैल्यू, निकाल रहे हैं। हाँ ये वही वैल्यू है। अभी ये प्रेसिडेंस वन पे आती हूँ, इस पे बाद में आऊंगी, ये 3248 पे। प्रेसिडेंस वन के बाद जो वैल्यू आती है, प्रेसिडेंस वन मतलब सेकेंडरी, हाँ, ये सेकेंडरी है। सेकेंडरी कह सकते हो, बैकअप बैकअप कह सकते हो। नेबर 2। ठीक है, और सेकेंडरी नेबर कह सकते हो या बैकअप पीयर कह सकते हो। बैकअप पीयर, सेकेंडरी वैल्यू ये हुआ तुम्हारा। इधर का मैं वैल्यू लिख देती हूँ 2219। यहाँ पे भी फॉर्चुनेटली सेम सूडो वायर आईडी है। ठीक है, 2219। अभी मुझे पता करना है कि इसका आईपी क्या है। करेक्ट। इधर तो आईपी है नहीं, उधर डायरेक्टली नेबर आईपी था, तो ये कैसे फाइंड आउट। तो जैसे मैंने बताया, सर्विस कॉन्फ़िगरेशन ये अपना एक ब्लॉक है। इसमें टॉप पे एसडीपीज के वैल्यूज डिफाइंड है। तो मैं ये एसडीपी का जो मेरा वैल्यू है, किधर गया, एसडीपी का वैल्यू 3248, इसको सर्च करूंगी ये सर्विस कॉन्फ़िगरेशन के ब्लॉक में। ठीक है। एसडीपी 3248, सबसे टॉप पे जाके सर्च कर लेती हूँ।
एसडीपी का ब्लॉक है मेरा यहाँ पे, नेक्स्ट एसडीपी मिलने के पहले तक ठीक है वो भी कॉपी कर लेती हूँ ताकि एक इजी हो जाएगा। इस ब्लॉक में क्या होता है, ये फार एंड है, हाँ, फार एंड का जो वैल्यू है वो होगा इसका नेबर। इसका नेबर या वो आईपी होगा जो हम इसका 324 नेबर आईपी, नेबर आईपी इसका कैसे मिलेगा, ओके इसका एसडीपी फर्दर इसका 3248 का फार एंड, ये एक्सकनेक्ट हो गया ना, इसका 3248 का एक्सकनेक्ट, हाँ 3248 का फार एंड का वैल्यू इसका एक्सकनेक्ट का वैल्यू होगा, मतलब नेबर आईपी। अब सिमिलरली 4248 के लिए भी वैसे ही सर्च करेंगे। करें तो मैं वापस सर्च कर, अभी यहाँ पे जो 4248 है उसके फार एंड का वैल्यू होगा तुम्हारा बैकअप का नेबर आईपी, ये जो बैकअप पीयर लिखा है ना उसका नेबर है। एसडीपी क्या है, ये एसडीपी 4248 फार एंड वैल्यू क्लियर है। ये मुझे पिक्चर आपको क्लियर दिखाना था कि ये हालांकि तो सिर्फ लेकिन अभी भी ये चीज है कि अभी 3248 का क्या, जो हम पोर्ट इसका पोर्ट देख रहे थे कि ये 3248 का क्या, 3248 इज योर एसडीपी आईडी। हाँ तो इसको तुम्हें रखना पड़ता है क्योंकि ये तुम्हें पेलोड में ऐसे भेजना है कि उनको कॉन्फ़िग में ऐसी ही वैल्यू चाहिए पुश करने के लिए। अभी मुझे एक बात बताइए, इसमें सोर्स क्या बना, अभी सोर्स बना जो ऊपर हम देखे, हमने जो इंटरफेस देखे 1/1 पर जाइए थोड़ा आप, हाँ ये जो हमने देखे 1/1/8 ये हमारा सोर्स हो अभी गया। यहाँ से, हाँ ये हमारा सोर्स डिवाइस हो गया, ये डिवाइस हमारा सोर्स डिवाइस हो गया। ये ठीक है जरूरी नहीं है कि ये यहाँ से शुरुआत हो, यहाँ पे कहाँ पे दिया है, लेकिन क्या बोलते हैं इसमें, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन नहीं है ना इसमें। अभी इधर डिस्क्रिप्शन रहता, हाँ माना चलो इधर डिस्क्रिप्शन भी, चलो मैं लिख देती हूँ इधर डिस्क्रिप्शन #FTTB #ANG #ABC-ANG-1 2 3 4। हाँ तो ये अपना सर्किट हो गया हाँ ABC ये सोर्स हो गया। हाँ तो ये सर्किट पे अगर समझो ये सोर्स है तो ये उसके नेबर्स होंगे हाँ ये दो 139.248। और तो ये टोपोलॉजी कैसे बनेगा, अब ये इसका सोर्स आईपी क्या है 192, ये 168.0.68, ये किसके नेबर्स क्या है, समझो ये सर्किट आईडी है ABC 1 2 3, हाँ जो भी है। हम्म। अभी ये ये तुमने डिवाइस जो जो है, 168 लिया, हाँ ये सोर्स आईपी है अपना, ये जिसका मैंने कॉन्फ़िग निकाला है ना, कॉन्फ़िग इधर से निकाला, हाँ बट हाँ ये 192.16 हाँ इससे ही स्टोर रहता है ना अपने पास। इसी से स्टोर करते हैं ना, ये इसका ये लूप बैक 2 वाला फंडा है ना इसमें, बताती हूँ। हाँ तो अभी इसमें कैसे रहता है, अभी इसके नेबर्स कैसे पहले दिखा देती हूँ। अभी इसमें प्रेसिडेंस प्राइमरी इज एक्स कनेक्ट, पहला वाला क्या है अपना 10.229.139.248। ये हो गया पहला वाला, इसका हाँ सूडो और वायर इसका सूडो आईडी क्या है 2219। इसी तरह सेकंड भी 2219 सूडो वायर आईडी रहेगा, और सेकेंडरी क्या है अपना अभी इसमें 148। 140 और 24 नहीं ये फिर से बताओ, ये 248 जो है 248 कौन सा ये, हाँ ये दोनों जगह पे सेम ही आएगा। 139 140 है ना, 248 है कि 148 हाँ ओके ओके। एक 139 है एक 140 है, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज नोट करो, सूडो वायर आईडी इसका तो कंडीशन उसके नेबर ब्रैकेट जो सूडो वायर है आईडी वो का सोडावायर कंडीशन आईडी है ना 2219। कोलन, हाँ कोलन के बाद का वैल्यू
आपको एसडीपीज के बाद जो कोलन के बाद का वैल्यू है वो आपका सुडो वायर आईडी होगा। और उसके पहले का वो जो है वो वो 3 आपका जो उससे एसडीपी हमने आईडी नेबर है, निकाले। हाँ जो एसडीपी आईडी अच्छा है जिससे हमें एसडीपी आईडी उसके नीचे अंदर जाके, यहाँ पे हाँ उसके अंदर एसडीपी जाके ब्लॉक है फारेंट की वैल्यू ना, हाँ फारेंट फारेंट का की वैल्यू वैल्यू निकाल, मिलेगी तो वो हाँ उसके नेबर हो जाएंगे बराबर। हाँ ओके अंडरस्टूड। ठीक है, ये क्लियर कर लो, क्लियर है। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। अभी चलते हैं सुडो वायर आईडी के कुछ कंडीशंस पे। अभी ये जान लो कि हो सकता है यहाँ पे सेम सुडो वायर आईडी, जो ये केस है सेम सुडो वायर आईडी विथ डिफरेंट नेबर्स, हाँ डिफरेंट सुडो वायर आईडी विथ डिफरेंट नेबर्स, चल हो सकता है ये भी। ठीक है। एंड सेम नहीं, डिफरेंट सुडो वायर आईडी सेम नेबर नहीं हो सकता। विथ सेम नेबर्स, ठीक है। मतलब मेरा आईडी नेबर आईपी एक है बट सुडो वायर आईडी 1 या 2, दो ऐसे अलग अलग हो सकते हैं। तो ये 3 कंडीशन है जो हो सकती है, ठीक है, ये एक नोट कर लेना। तो बेसिकली इतना ही है जो हम इस ब्लॉक में पार्स करते हैं, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कैसे। एक बारी मैं कोड ओपन कर, जैसे अमित ने बताया, ये इतना क्लियर है तुम लोगों को अभी फंक्शनल वाइज? समझा। अभी डायरेक्टली पार्सिंग हेल्पर पे चलती हूँ। अभी ये उसके पहले सॉरी मैंने ये कमांड नहीं बताई, एडमिन डिस्प्ले कॉन्फ़िग यूज होता है इसमें नोकिया के लिए, पता है। ठीक है। एडमिन डिस्प्ले कॉन्फ़िग। हाँ अभी इसमें हम लोगों को स्टार्ट करना है पार्सिंग। अभी पार्सिंग कैसे स्टार्ट करेंगे और आपको कैसे पता चलेगा कि ये सर्वर साइड ब्लॉक ही लेना है हमको। इसमें बेसिकली पहले ई पाइप का ये बता देती हूँ मैं, बाद में बाकी के चेक्स बताती हूँ। ये देखो नोकिया में की तरह एडमिन डिस्प्ले कॉन्फ़िग ही यूज होता है। ये शो सर्विस यूजिंग हम लोग वो वेरिएबल वाइज रिपोर्ट के लिए यूज करते हैं। रुको बताती हूँ पार्सिंग वाला फंक्शन। ये सबसे पहले अपना सेन L2 कलेक्शन कंट्रोलर है। इसका इनिट जो है वो ये है, एक्शन एक्शन इनिट सेन L2 VPN, ये मैंने कोड में लिखा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में। एंड इसका कंज्यूम, यहाँ से हम क्या क्या उठाते हैं, होस्ट नेम, डिवाइस टाइप, वेंडर टाइप, डिवाइस टाइप मतलब एक्सेस एग्रीगेटर एनपी, वेंडर टाइप मतलब नोकिया सिस्को हुआवे, इंटरनल लूपबैक मतलब अपना ये जो लूपबैक 2 का कॉलम है ना 10.229 वाला वो, बस ये 3-4 डिटेल्स ही उठाते हैं और पास करते हैं अपने सेनेल VPN के क्यू को। उसके बाद यहाँ से क्यू को पास करने के बाद यहाँ से डिटेल्स हमने फेच कर लिए, आईपी एड्रेस, होस्ट नेम, डिवाइस टाइप, इंटरनल लूपबैक, वेंडर टाइप। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज ये है कि पार्सिंग सब तीनों के लिए सेम ही है, एक्सेस एग्रीगेटर एनपी के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी चलते हैं सेनेल टू पार्सर, पार्सिंग के फंक्शन से पहले। ये नोकिया हाँ का केस के लिए स्पेशल है, उसमें सेम होगा और सारे हाँ डिवाइस टाइप के लिए। हाँ पार्सिंग के लिए फंक्शन सेम है। फंक्शन अभी मैं बताते हैं, हाँ फंक्शन सेम है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, एक चेक लगाया है, इंटरनल लूपबैक क्यों यूज किया है, क्या करना होता है इसमें। अभी ये सिनेरियो समझाती हूँ। ए रुको, नहीं तो पहले ई पाइप का समझा के फिर आती हूँ मैं इस पे। एक टाइम पे एक करती हूँ क्योंकि दोनों चीजें मिक्स हो जाएगी तो वो रह जाएगा इंपॉर्टेंट फंक्शन। अभी देखो एक्सेस ब्लॉक होगा तो हमने भले ही अलग अलग फंक्शंस लिखे हैं सेविंग के लिए, लेकिन ये पार्सिंग सेम करता है। पार्स NL2 VPN ACC अगर एक्सेस हुआ तो, NL2 VPN AGG एग्रीगेटर हुआ तो, NL2 VPN NP हुआ तो। एग्रीगेटर का फंक्शन कॉमन है एग्रीगेटर और NP के लिए। अभी ACC पे चलती हूँ। इसमें अपना पार्सिंग के लिए एक फंक्शन लिखा है पार्सिंग हेल्पर के अंदर, पार्स डेटा नोकिया ACC L2।
पार्सिंग हेल्पर के अंदर। हाँ, पार्सिंग हेल्पर किधर है? अपना कंपोनेंट्स में। कंपोनेंट्स किधर है बताती हूँ। where www html bits automation components, कंपोनेंट। ठीक है। अभी पार्सिंग हेल्पर में चलते हैं। पार्सिंग हेल्पर में अभी कौन सा फंक्शन उसने बोला है? डेटा नोकिया एसीसी L2, पार्स डेटा नोकिया एसीसी L2। अभी देखो, इन तीनों में सेम ही फंक्शन यूज किया है, एक्सेस हो, एग्रीगेटर हो, एनपी हो, पार्स डेटा नोकिया एसीसी L2। तो डिफरेंट क्या जा रहा है उसके अंदर? कुछ नहीं जा रहा है, सेम है। अच्छा, ब्लॉक सारे सेम ही रहते हैं उसमें। हाँ, ब्लॉक सारे सेम है, तीनों का पार्सिंग सेम है। इस केस में एक्सेस एग्रीगेटर एनपी का जैसे उधर चेंज था ना, सिस्को में कनेक्ट होता है, ब्रिज ग्रुप होता है, हाँ, इसमें कुछ सेम ब्लॉक है, सेम ब्लॉक होगा। बताती हूँ। अभी देखो, इसमें क्या है, मैंने ना 3-4 डेटा जो मुझे चाहिए थे, पोर्ट का डिटेल्स, जैसे बहुत सारे इंटरफेसेस है उनके डिटेल्स, पॉलिसी मैप का डिटेल चाहिए होगा तो, होस्ट नेम चाहिए होगा तो, लूप बैक चाहिए होगा तो, इसका एक एरे बनाया है, ठीक है। ये 2-4 एरे मैंने सारे बना के रखे थे। उसके बाद मेन फंक्शन पे चलते हैं, गेट ब्लॉक नोकिया एंड लाइन्स एरे। अभी व्हाट इज लाइन एरे? यू आर आउटपुट ऑफ एडमिन डिस्प्ले कॉन्फिग, ठीक है। उसके बाद ये गेट ब्लॉक नोकिया है, उसमें चलते हैं। इसमें ऐसा कुछ पार्सिंग लिखा हुआ है कि देखो ये वाला, कि इको रहेगा, मतलब वो उसके हिसाब से वो ब्लॉक्स बनेंगे। तो हर ब्लॉक ऐसे बनेगा कि सर्विस कॉन्फ़िगरेशन का क्या? इको पे क्यों लगाया हुआ है? इको रहता है अरे उसमें। इको रहता है उसमें, कॉन्फ़िग में कॉन्फ़िग में इको रहता है। ये देखो इधर, ठीक हाँ, ओके। है ना? तो ये इको के हिसाब से हर एक कॉन्फ़िग का मतलब हर एक ब्लॉक का सेपरेशन हो रहा है। मतलब राउटर कॉन्फ़िगरेशन का राउटर का ब्लॉक, ओएसपीएफ का सर्विस साइड का अपना अपना ब्लॉक। तो वैसा एक हर एक का एक सेपरेशन होके गया ना, तो हम लोग सिर्फ उसी स्पेसिफिक ब्लॉक को फेच करके हम लोग उसका पार्सिंग कर सके, इसके लिए। और इधर देखो, ब्लॉक का ट्रिम की, और वो लाइन को ट्रिम करके कमांड ब्लॉक को रिटर्न किया है। मतलब हर एक ब्लॉक का एक एरे में आ जाएगा। सिर्फ तो आप है वही ना ई पाइप दिखा दो, मैं तो बोलता हूँ, वरना यहाँ से बोर होना चालू हो जाएंगे। सॉरी। हाँ हाँ, बस 2 मिनट, 2 मिनट दे दो, क्या है, 1 अच्छे मिनट। से जो समझ रहे हैं वो फिर आगे ऐसे ही चलेगी नहीं नहीं पूरी नहीं, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, मैं बता रही हूँ। ओके, अभी यहाँ से ये ब्लॉक बन गया, ये अमित को चाहिए होता है ना ये सारा इंटरनल डिटेल, ये इसलिए। एकदम लास्ट में रखने का, ताकि पूरी एनर्जी खत्म हो जाए तो फिर सो भी जाए तो चलो। ठीक है, चलेगा। स्टार्ट है तो फंक्शन ज्यादा हाँ अच्छे से हाँ हाँ समझने हाँ में हाँ तो हाँ, चलेगा। चलो, अभी जैसे मैंने बताया कि की के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सर्विस कॉन्फ़िगरेशन का ब्लॉक हुआ तो पूरा सर्विस कॉन्फ़िगरेशन का डेटा उसमें जाएगा। तो अगर की सर्विस कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या करना है? तो इसमें ना कुछ फ्लैग सेट किए हुए हैं, एसडीपी स्टार्ट, ई पाइप स्टार्ट, वीपीएलएस स्टार्ट, सी पाइप इंटरफेस, जितने मैंने एक्सप्लेन किए थे ना, उन सारों का एक फ्लैग बनाया है। ठीक है, जैसे जैसे वो ब्लॉक आते जाएगा वैसे वैसे हम उसको सेट करते जाएंगे। अभी जैसे मैंने बताया था, एसडीपी क्रिएट करके एक लाइन है, जैसे कि मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया, एसडीपी क्रिएट करके जो लाइन है, ठीक है, अगर वो आती है तो वो एसडीपी स्टार्ट करके एक फ्लैग है, उसको ट्रू करो एंड एक्सप्लोड करके एसडीपी आईडी फेच कर लो। अभी एसडीपी आईडी मतलब कौन सा? तो एसडीपी आईडी मतलब ये 4248 3248, इसको फेच कर लो, ठीक है। उसको फेच कर लिया, अभी एक एसडीपी कैप करके एक फ्लैग है, उसको ट्रू करके उसको कंटिन्यू कर दिया। अगर एसडीपी फ्लैग ट्रू है तो क्या करना है, उसके अंदर का फारेंट का वैल्यू चाहिए हमको, एलडीपी प्रोटोकॉल ये एक हमको वेरिएबल वाइज के लिए चाहिए था, वो वैल्यू ले लिया, ठीक है। आईईएस कस्टमर रहेगा तो आईईएस का फ्लैग ही ट्रू रखो, बाकी सबको फॉल्स करो। वीपीआरएन रहेगा तो वीपीआरएन को ट्रू करो, बाकी सबको फॉल्स करो। ई पाइप रहेगा तो ई पाइप को ट्रू करो। ई पाइप के 2 कंडीशन है, ई पाइप नेम से शुरू होता है या तो कस्टमर से शुरू होता है। यहाँ से ई पाइप आईडी फेच कर लो, क्योंकि हमें ई पाइप चाहिए। अगर ई पाइप है एंड ई पाइप स्टार्ट ट्रू है, तो सबसे पहले हमारा एक टाइप होता है, सर्विस इंस्टेंस टाइप, जो पेलोड में यूज होता है, सी पाइप है या ई पाइप है बताने के लिए। तो वो उसके लिए हमने एक सेट किया, अगर सर्विस इंस्टेंस मतलब अगर ई पाइप आईडी ट्रू है, ई पाइप स्टार्ट ट्रू है, तो सर्विस इंस्टेंस का टाइप ई पाइप सेट कर लो।
फिर यहाँ से ही उसका डिस्क्रिप्शन फेच कर लिया हमने। डिस्क्रिप्शन में भी वहां पे भी बहुत सारे डिस्क्रिप्शन आते हैं, तो तुरंत जो ई पाइप के बाद का डिस्क्रिप्शन आता है कि पहले ई पाइप फ्लैग को फॉल्स करो, डिस्क्रिप्शन फेच हुआ नहीं कि उसको ट्रू कर लो। ठीक है, तो इस हिसाब से डिस्क्रिप्शन फेच कर लिया, सर्विस एमटीयू फेच कर लिया, एसएपी क्रिएट फेच कर लिया, एंड पॉइंट क्रिएट। अभी एक और चीज है इसमें मैंने बताई नहीं, इसमें और किस चीज की पार्सिंग होती है। अभी विवेक ने बोला था हमको कि मुझे ये वैल्यू भी चाहिए, मुझे पेलोड में दिखानी है, तो ये एसएपी के एंड पॉइंट के बाद आता है, उसको कहते हैं एसएपी एंड पॉइंट। स्पोक एसडीपी के एंड पॉइंट के बाद आता है, उसको कहते हैं स्पोक एसडीपी एंड पॉइंट। तो ये एंड पॉइंट का वैल्यू, ये एंड पॉइंट का वैल्यू, ये एंड पॉइंट का वैल्यू सब उनको चाहिए, तो ये भी हमने पार्स करके ले लिया है। उसके बाद विलान का वैल्यू, नहीं एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, मतलब कि कोमल, हाँ वो वहाँ पे जाओ जरा, हम्म वो वाले ब्लॉक, हाँ यहाँ पे जो डी स्लैम और ये सब है, हम्म and ये सारे वैल्यू चाहिए एंड पॉइंट। हाँ, ये एंड पॉइंट की वैल्यूज होती है ना, ये उनको कॉन्फ़िग में वैसे डालने के लिए चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बोला पेलोड सेक के लिए हमें ये वैल्यूज भी चाहिए। एसएपी एंड पॉइंट, स्पोक एसडीपी एंड पॉइंट। ठीक है, ठीक है, क्लियर। क्लियर क्लियर। हाँ, उसके बाद वीलैन की वैल्यू, वीलैन की वैल्यू मैंने कैसे बोली थी, एनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यू, मतलब मैंने पूरी वैल्यू ले ली, और वीलैन मतलब ये भी वैल्यू सिर्फ स्टोर करके रख ली, ताकि दोनों अपने पास रहे। ठीक है, इंग्रेस इग्रेस। अभी इंग्रेस इग्रेस क्या होता है, एक और इंग्रेस इग्रेस, ये सर्विस पॉलिसी इनपुट आउटपुट के लिए रहते हैं। ये बता देती हूँ ना कैसे। में कैसे रहता है, इंग्रेस, उसके अंदर क्यूओएस, और उसके अंदर वैल्यू आती है। हाँ, ये वैल्यू को कहते हैं सर्विस पॉलिसी इनपुट। ठीक है, और अगर इग्रेस, क्यूओएस और उसकी वैल्यू, तो उसको सर्विस पॉलिसी आउटपुट कहते हैं। क्लियर है आप। तो इसके लिए ये सर्विस पॉलिसी इनपुट आउटपुट के वैल्यूज फेच कर लिए, इग्रेस रहेगा तो। एक और पैरामीटर रहता है किसी किसी केसेस में। अब क्या होता है, ये बैंडविड्थ वाला चीज एक है, हम बैंडविड्थ कभी भी डिस्क्रिप्शन से नहीं लेते। उसके लिए या तो यहाँ पे एग्रीगेट मीटर रेट लिखा होगा, ठीक है, और वैल्यू, कोमल कोमल, हाँ हाँ ये इंग्रेस पॉलिसी इनपुट आउटपुट वाला लिखा जरा, वो एक्चुअली ये हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया। क्या बोल रहे थे, इंग्रेस पॉलिसी इनपुट आउटपुट का क्या बोल रहे थे? सर्विस पॉलिसी इनपुट आउटपुट बताती हूँ कहाँ पे, के अंदर देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बड़ा है तो। ई पाइप के अंदर आता है क्या? हाँ, ई पाइप के अंदर, इंग्रेस के अंदर, हाँ ये देखो इधर। ये सर्विस एमटी, नहीं सर्विस एमटीयू नहीं, इग्रेस, इग्रेस। ये देखो, इसमें क्या होता है, किसी ई पाइप के अंदर, इंग्रेस के अंदर क्यूओएस एंड वैल्यू, सर्विस पॉलिसी इनपुट की वैल्यू, इग्रेस क्यूओएस एंड वैल्यू, सर्विस पॉलिसी आउटपुट की वैल्यू। मतलब सिमिलरली इग्रेस, इग्रेस मतलब आउटपुट और इंग्रेस मतलब इनपुट। इनपुट, हाँ ठीक है। उसके बाद ये ठीक है। कहीं पे यूज नहीं होती है, हमारे पेलोड में भी नहीं भेजते हैं, ये सिर्फ हम स्टोर करके रख रहे हैं। अभी हाँ यहाँ पे ही क्या होता है, हमारे, हम लोग डिस्क्रिप्शन पे रिलाई नहीं करते हैं बैंडविड्थ के लिए। हमारे पास अगर एग्रीगेट मीटर रेट करके लिखा होगा ना, बीच में आवाज कम हो रही है एकदम। हेलो, एग्रीगेट मीटर रेट करके लिखा होगा, हाँ। मैं ढूंढ रही हूँ उसको, एग्रीगेट मीटर रेट, तो उसको कहलाती है वो बैंडविड्थ की वैल्यू। यहाँ पे तो है नहीं,
लेकिन अगर एग्रीगेट मीटर रेट मिला, एग्रीगेट मीटर रेट एंड वैल्यू ई पाइप के अंदर ही, तो वो बैंडविड्थ कहलाता है। एग्रीगेट मेटा डेटा, मेटा डेटा नहीं, मीटर मीटर रेट। मीटर रेट। हाँ मीटर रेट, ठीक है। ये यूनिक वैल्यू होती है, और डिस्क्रिप्शन में कैसे यूजुअली प्रॉपर वैल्यूज होती नहीं है, तो हमें कहा गया था कि डोंट रिलाय ऑन द डिस्क्रिप्शन का बैंडविड्थ का वैल्यू। इसलिए हम लोग कॉन्फिग से ही बैंडविड्थ निकालेंगे, क्योंकि अपनी वो यूज केस है, रिमेंबर, प्रोविजनल एंड एक्चुअल बैंडविड्थ। उसके लिए हम लोगों ने सोचा था कि एक प्रॉपर वैल्यू निकाले, ठीक ठीक है। है। अभी नेक्स्ट चलते हैं एसडीपी क्रिएट। एसडीपी क्रिएट का जो मैंने लॉजिक बताया था कि पहले एसडीपी, ठीक है, एसडीपी क्रिएट में ये सर्च करेगा, इसका पार्सिंग किया है। इसमें क्या फेच किया है हम लोगों ने, एसडीपी आईडीज, वो एक एरे फॉर्मेट में लिया है। अभी इसको कैसे एक्सप्लेन करूं, ठीक है। इसमें ये है, कहाँ गया, ये एसडीपी आईडी का पूरा वैल्यू लिया है, क्योंकि उसको हमने, क्योंकि यही एक है जो यूनिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये एंटायर वैल्यू इसलिए लिया है ताकि हमको आगे फिर सब कुछ स्टोर करने में आसानी हो। उसके बाद प्रेसिडेंस लिया है, प्रेसिडेंस प्राइमरी है कि प्रेसिडेंस 1 है। एंड पॉइंट क्रिएट मतलब एसडीपी का एंड पॉइंट क्रिएट मतलब ये स्पोक एसडीपी एंड पॉइंट के बाद की वैल्यू, एंड आईसीबी क्रिएट। अभी आईसीबी क्रिएट मतलब क्या, डेस्टिनेशन जब इंटरकनेक्टेड होंगे किसी सर्किट के लिए तभी आईसीबी क्रिएट होता है। तो जहां पे भी आईसीबी क्रिएट करके हैं, ऐसे लिखा आया है, स्पोक एसडीपी के अंदर यूजुअली वो पाया जाता है। अगर स्पोक एसडीपी के अंदर आईसीबी क्रिएट मिला, तो हम लोगों ने एक फ्लैग सेट किया है आईसीबी स्टेटस करके, तो आईसीबी स्टेटस 1 रहेगा। अभी इधर नहीं है तो आईसीबी स्टेटस 0 रहेगा। अमित ये क्लियर है क्या? यस यस। हम्म, के बाद अभी आईसीबी क्या, ये ई पाइप का ब्लॉक कहाँ हुआ तो हो आपका गया फिर से। कंप्लीट हो गया, ई पाइप का ब्लॉक कंप्लीट हो गया। अब ये वीपीआरएन आईडी वगैरह रहेगा, तो हमको एक बीजीपी फ्लैग वगैरह सेट करना था। वीपीआरएन के अंदर अगर बीजीपी रहेगा, अभी वो यूज भी नहीं है वेरिएबल वाइज के लिए, तो भी बता के रखती हूँ। वीपीआरएन का फ्लैग अगर ट्रू रहेगा तो सर्विस इंस्टेंस टाइप वीपीआरएन करो, और अगर उसके अंदर बीजीपी मिला तो बीजीपी फ्लैग को ट्रू करो। ये लॉजिक लिखा है इसमें। वीपीएलएस के लिए भी सेम कि वीपीएलएस का फ्लैग ट्रू करो, बस दैट्स इट। और सी पाइप का जो ब्लॉक होता है मैं बताती हूँ, सेम ब्लॉक है, सेम एज ई पाइप होता है। तो सिर्फ समझे कि नहीं लॉजिक? अभी सी पाइप बताती हूँ क्या है। उसके पहले, सी पाइप के पहले एक ई पाइप का ऐसा ब्लॉक बताती हूँ। ये तो हमें वो ऐसा ब्लॉक मिल गया जहां पे एसएपी है। अब तब क्या करेंगे, जब जहां पे एसएपी नहीं है, मतलब कि जहां इंटरफेस नहीं है, जो एग्रीगेटर है, तब क्या करोगे? जैसे कि ये वाला ब्लॉक हमने देख लिया, बट व्हाट इफ तुम्हारा इंटरफेस नहीं है, मतलब कि ये डिवाइस कैसे है, ये डिवाइस इसलिए लिया है क्योंकि ये किसी का एग्रीगेटर भी है, किसी का डेस्टिनेशन भी है, किसी का सोर्स भी है, इसलिए मैंने ये डिवाइस लिया है। तो लेट्स गो टू सम ई पाइप वेयर देयर इज नो इंटरफेस इन, विच इज अ मिडिल नेबर। तो उसको कैसे पार्स करेंगे? मिडिल नंबर मतलब कि ये सुबह का कॉन्फ़िग किधर है? ये डिटेल रहता है ना अपना, सोर्स के बाद के जो डिटेल्स होते हैं ना एग्रीगेटर्स, हाँ। वो जिसका इंटरफेस नहीं रहता है, मिडिल नेबर्स, हम्म। ठीक है। वो तो वो रहेंगे, तो कैसे करोगे? अभी यहाँ देखो, ये सिंपल है। ई पाइप आईडी लिया मैंने, सर्विस का एमटीयू फेच किया, स्पोक एसडीपी में
एसडीपी का वैल्यू, ये इसका सुडो आईडी लिया 6562, एसडीपी 193 से मैं फेच करती हूँ फार एंड का वैल्यू, वन 168, ये मैं ब्लॉक ही उठा लेती हूँ। ठीक है, ये 193.6562 हुआ, तो ये 193 हुआ अपना, इसका फार एंड का वैल्यू हुआ इसका नेबर। अभी ये इस केस में सही है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही नेबर है, बट व्हाट इफ देयर आर टू नेबर्स, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी, कैसे सिलेक्ट करोगे? के लिए एक और देखती हूँ ई पाइप जहाँ पे 2-3 नेबर हैं। फर्स्ट सेकंड ऐसे फर्स्ट से आएगा वो हाँ हाँ, प्राइमरी है। फर्स्ट सेकंड कैसे आएगा? आप कैसे सिलेक्ट करोगे कि वो नेबर, समझो अगर इधर 2-4 नेबर है तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा क्या है? देख रही हूँ क्योंकि इसमें करीब थाउजेंड्स ऑफ ई पाइप्स हैं। चलो मैं ही लिख देती हूँ ना, फिर कोई अरे रैंडम वो सुडो आईडी तो वो मतलब जो जैसे हम लोग दे रहे हैं 194। हाँ, अभी इधर मैंने ऐसे लिखा, कैसे पता चलेगा कौन सा पहला है कौन सा दूसरा? तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ अगर प्रेसिडेंस नहीं दिया है तो जो पहला आएगा वो तुम्हारा प्राइमरी, जो सेकंड आएगा वो तुम्हारा सेकेंडरी, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यही बस मुझे एक लाइन एक्सप्लेन करनी थी, इसलिए मैंने ये ब्लॉक लिखा है। फर्स्ट इज प्राइमरी, विदाउट प्रेसिडेंस रहेगा, फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज ये सेकेंडरी। वो केस है ना जहाँ पे आपको एसएपी नहीं मिल रहा है। हाँ, एसएपी, चाहे एसएपी मिले, एसएपी मिलेगा तभी आपको प्रेसिडेंस मिलेगा, क्योंकि वो हमेशा, देखो एसएपी, एसएपी के केस में से मिल रहा है क्या? हाँ नहीं, हाँ एसएपी मिले या नहीं मिले, अगर प्रेसिडेंस नहीं रहेगा तो जो आपका पहला होगा वो आपका प्राइमरी होगा ऑलवेज, एंड जो सेकंड होगा वो सेकेंडरी होगा। प्रेसिडेंट क्या होता है? प्रेसिडेंस मैंने बोला ना, ये प्रेसिडेंस प्राइमरी, प्रेसिडेंस वन, प्राइमरी ये वैल्यू, प्रेसिडेंट इसको कहते ओके ओके। हैं प्राइमरी प्रेसिडेंस, प्राइमरी प्रेसिडेंस वन। वन मतलब भी वो प्राइमरी हो गया ना? नहीं नहीं, वन मतलब यहाँ सेकेंडरी, अच्छा वन इज सेकेंडरी। ठीक है, अच्छा मतलब 0-1 प्रेसिडेंस रहता है क्या? हाँ प्रेसिडेंस प्राइमरी के जगह पे प्रेसिडेंस प्राइमरी ही लिखा होगा, एंड प्रेसिडेंस वन मतलब सेकेंडरी। ठीक है। क्लियर है? ये ब्लॉक है इसके। अभी मैं इस पे चलती हूँ कोड पे, सी पाइप के। ये दो, ये अगर आप कहोगे तो एक्सेस का पार्सिंग या जहां पे भी इंटरफेस होता है नोकिया में, उसका पार्सिंग इसी तरह करते हैं, एंड जहां पे एसएपी नहीं होता है या एग्रीगेटर का केस होता है उसका पार्सिंग इस तरह से होता है, कि मतलब फर्स्ट को प्राइमरी एंड सेकंड को सेकेंडरी। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ पार्सिंग लॉजिक पे। ओके, बिफोर दैट सी पाइप भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सी पाइप में क्या होता है देखते हैं। सी पाइप पे देखो, सी पाइप आईडी, सर्विस एमटीयू वैल्यू, स्पोक एसडीपी सेम जैसे हमने ऊपर निकाला वैसे, इसमें भी अगर सर्विस प्रेसिडेंस होता है, अगर नहीं है तो पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, दैट्स इट, सेम लॉजिक, कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर? क्लियर है क्या? बोलो रे फटाफट। एक बार फिर से बोलो ना ये चीज। सी पाइप में क्या होता है, सी पाइप आईडी, सर्विस एमटीयू, स्पोक एसडीपी का वैल्यू जैसे हम ई पाइप में कर रहे हैं वैसे सेम, एंड अगर यहाँ पे भी प्रेसिडेंस रहता है, नहीं रहा तो पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी। तो यहाँ पे सी पाइप पे हमें हमें कोई एसएपी नहीं मिल रहा।
ये वो वाला ब्लॉक है ना? एसएपी मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। अगर मिलता है और वहां पे प्रेसिडेंस नहीं होता है तभी भी पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, एंड जहाँ पे एसएपी नहीं भी होता है और प्रेसिडेंस नहीं होता है वहां पे भी पहला प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी, सेम लॉजिक। ठीक है। ठीक है, अभी अभी यहाँ चलते पे हैं। जैसे एसएपी नहीं मिल रहा है तो हम आगे बढ़े, हमने एसडीपी लिया, तो पहला हाँ जो एसडीपी मिला वो प्राइमरी हो गया, और जो सेकेंड हाँ, दूसरा एसडीपी लिया मिला तो वो उसका बैकअप, हाँ बैकअप ओके। या सेकेंडरी हो गया। बाकी वही है कि कोलन के बाद सूडो वायर हाँ, आईडी ये है, सुडो और वायर आईडीज है। उससे पहले जो है उसको हम सर्च करेंगे एज अ फार एंड, और वो हमें एक नेबर देगा। करेक्ट। ठीक है अमित, तुम बताओ अभी। हेलो अमित का तो आवाज ही नहीं आ रहा है। हाँ हेलो, अभी आ रहा हाँ है? हाँ, अभी बोलो। अब तुम बताओगे, हाँ बताओ। प्रेसिडेंस प्रेसिडेंस नहीं दिया रहेगा ना, हम्म तो फर्स्ट फर्स्ट जो एसडीपी आएगा हम्म वो किधर गया है, टेक्स्ट फाइल। इधर इधर, हाँ बोलो बोलो। हाँ फर्स्ट जो आएगा उससे हमको प्राइमरी ये मिल जाएगा, हम्म और सेकंड। सेकंड वाले में सेकेंडरी। ठीक है, करेक्ट। और वहां पे ऊपर प्राइमरी जहाँ पे लिखा रहता है वो प्राइमरी रहता है, और सेकेंडरी के लिए 1 लिखा रहेगा। हाँ गुड, वेरी गुड। ठीक है, मतलब अब तुम ये समझ गए हो। और इसके ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस एक्सेस में भी सेम यही कॉन्फ़िगरेशन होता है। पर अभी अभी हमको ये कलेक्शन में सिर्फ हमको नेबर ही कलेक्शन करना है क्या? हाँ, सिर्फ नेबर नेबर ही करना है ना, नेबर ही हमको क्या कलेक्ट। करना है डिस्कवरी में आगे का पॉइंट कैसे जाए, इसके लिए हमको सिर्फ नेबर का डिटेल लगता है। अभी ये जैसे सारी ई डिटेल्स पाइप है। और आपने बाकी जो वो बताया, हाँ सॉरी, हाँ ओके। ई पाइप का जो ऊपर बताया था एकदम ऊपर जाना, ये हम्म टेक्स्ट फाइल में। टॉप हाँ पे हो, हाँ। हाँ, अभी यहाँ पे ई पाइप है और सी पाइप है, हम्म तो इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ई पाइप और सी पाइप में? ई पाइप यूजुअली बिजनेस सिनारियोज, बी टू बी सिनारियोज इसमें यूज होता है। ये क्या बोला था उसने, सीरियल पोर्ट बीरियल पोर्ट रहता है ना, ई सैट पोर्ट, ऐसे सब इसके केस में यूज होता है। ये सी पाइप के सर्विसेज अभी बंद है L2 के लिए, याद रहेगा जया पांड्यान ने बोला हुआ है। बट तो भी हम ये डेटा का कलेक्शन, कलेक्शन कर रहे हैं। डिस्कवरी, कलेक्शन प्लस डिस्कवरी प्लस टोपोलॉजी प्लस एपीआई सब कर रहे तो हैं। इसका भी ब्लॉक सेम ही रहता है? हाँ, ये सेम ब्लॉक है, देखो सी पाइप का। ई पाइप एंड सी पाइप इज सेम, इट इज जस्ट सेम। दैट ये वो हाँ पीआरआई सर्विसेज वगैरह होती है ना अमित, ये उसके हाँ। केस में यूज होता है। एंड ई पाइप बाकी सारे केस में यूज होता है L2 के। तो ऐसे कह सकते हो 90% ई पाइप, 10% सी पाइप। अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक अभी है, ये बस तुमने अभी मुझे जो सिर्फ बोला इसमें कि इतना समझाना था कि ये स्पोक एसडीपी का फेचिंग का लॉजिक ही एक चीज है जो यहाँ इंपॉर्टेंट है। नहीं, पर तुमने अभी जो बोला कि बी टू बी है या फिर बी टू सी में है, हम्म तो बी टू बी मतलब क्या है उधर? B2B मतलब अगर मेरा सर्किट आईडी अभी वो दिखा देती हूँ। B2B मतलब बिजनेस सिनारियो एंड मोबिलिटी, या मोबिलिटी सिनारियोज या पीआरआई सर्विसेज या माइग्रेशन सर्विसेज इज B2 इज सी पाइप सिनारियो। जैसे कि डी स्लैम है, एफटीटीबी है क्या, इसमें देखती हूँ। जैसे किसी ने तुमको बोला B2B या B2C, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे बताती हूँ। सिंपल, FTTB is B2B and ये इधर dash MOB, mobility and DSLAM scenarios are B2C। यही डिफरेंस है। ठीक है, हैश मॉब के आगे मेरे पास कुछ और था नहीं, यहाँ पे लिख देती हूँ। ये क्या तुमने डिस्क्रिप्शन कॉपी किया है क्या? हाँ, ये डिस्क्रिप्शन, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से पता चलता है कि कौन सी सर्विस B2B है या B2C। मतलब ई पाइप और सी पाइप के ब्लॉक में वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मोबिलिटी है तो मोबिलिटी, डिस्लैम है तो डी, हाँ बी हाँ। बी टू सी, हम्म मतलब दोनों बी टू सी के अंदर आते हैं, और एफ टी पी बी बी टू बी के केस में आता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ FTTB B2B के केस में आता है, बाकी सारा B2C के केसेस। हाँ, और दूसरा जो उधर ऊपर था, ये सेम सेम वे सी पाइप में भी आएगा ऐसे? हाँ, सी पाइप
सिर्फ PRI सर्विसेज, माइग्रेशन या डी स्लैम मोबिलिटी के केसेस जो रहते हैं ना, ये सब सी पाइप के केसेस है। अच्छा, ठीक है। और ऊपर जाओ जरा एकदम टॉप में। ओके, उसके बाद ई पाइप के बाद VPRN, VPLS और सी पाइप। ये डेटा तो हमने हाँ, VPRN, VPLS इंटरफेस, ये डेटा तो फिल्टर आउट ही कर दिया है ना, ये अलग ही सर्विस का। हाँ, तो क्योंकि अपने को प्योर L2 डिस्कवरी करनी है, करेक्ट, इसलिए इसलिए मैंने बोला ना, यहाँ पे मैंने ये जो फ्लैग्स लगाए हैं कोड में कि ये देखो सी पाइप हुआ तो सी पाइप स्टार्ट, पर बाकी सब फॉल्स। तो ये इसके लिए मैंने लगाया है कि मतलब मुझे पता चले कि VPLS अभी स्टार्ट हुआ है, VPLS अभी खत्म हुआ है, या सी पाइप अभी स्टार्ट हुआ है, सी पाइप खत्म हुआ है, या मुझे पता चले VPRN स्टार्ट हुआ है, VPRN खत्म हो चुका है। इसके लिए ये इसके लिए फ्लैग्स है, नहीं तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगी। VPRN के लिए भी वही है, एक IS ब्लॉक करके भी होता है, उसके लिए भी वही है, वो हम पार्स भी नहीं करते। ठीक है, ये क्लियर है। इसका जो भी एक पूरा पाइप और हाँ, पाइप जो है वो पार्स करके हम लोग कौन से टेबल में डालते हैं? अभी रुको तो सही, अभी तो मुझे पहुंचने तो दो। ये ई पाइप का एरे बनाया है मैंने फिलहाल, सिर्फ और सिर्फ उसमें से मैंने एक ही कॉन्फ़िगरेशन ब्लॉक एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इसमें 2-3 कॉन्फ़िगरेशन के ब्लॉक्स है जो मुझे पार्स करने होते हैं। इसमें से मैंने अभी एक बता दिया, द बेसिक वन, ठीक है, जिसका हमको यूज है। अभी इसमें आपको क्या करना है, बाकी की भी डिटेल्स चाहिए। जैसे कि अभी मेरे पास SAP है, पर मेरे पास उस ई पाइप में, अभी समझो इधर ये मेरा SAP है, तो सिर्फ अभी सुनना, ये मेरा SAP है, पर इधर डिस्क्रिप्शन नहीं है। हाँ, समझो ये डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मुझे कि ये 118 वाले पोर्ट पे डिस्क्रिप्शन हो, करेक्ट, तो मुझे ये इसका डिटेल लगेगा ना। तो अभी इसका डिटेल कहाँ से लाओगे? उसके लिए होता है एक और ब्लॉक जिसका नाम होता है पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे कौन से थे पहले वाले? सर्विस कॉन्फ़िगरेशन। अभी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, इंटरफेस के सारे डिटेल्स मिलेंगे। तो अभी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के ब्लॉक में तुम क्या पार्स करोगे, बताती हूँ। समझ रहे हो ना तुम लोग मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, अभी पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में लिस्ट ऑफ ऑल द इंटरफेसेस दैट आर यूज्ड इन दिस आईपी, में से एक ब्लॉक उठा लेती हूँ, डिस्क्रिप्शन होगा। फोर 1 8 उठा लेती हूँ, इसमें से मुझे क्या चाहिए, पोर्ट 418। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्शन देखो, समझो अगर ये 418 ये वाले ऊपर के सर्विस में यूज है और इधर डिस्क्रिप्शन नहीं है, हाँ इधर समझो ये 118 के जगह पे 418 होता, और इधर डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन कहाँ से फेच करूंगी? तो वो मैं इस ब्लॉक से फेच करूंगी। दिस विल बी माय इंटरफेस डिस्क्रिप्शन। पहले चेक करो, लॉजिक सेज पहले ई पाइप के ब्लॉक में चेक करो उधर डिस्क्रिप्शन है क्या, अगर नहीं है तो पोर्ट में चेक करो डिस्क्रिप्शन है क्या, अगर पोर्ट में है तो उसको लो। ठीक है, तो पोर्ट से मैंने पोर्ट का आईडी, पोर्ट का नंबर उठा लिया, ये जो पोर्ट का नंबर है वो, या सिंपल आई विल से दिस इज माय इंटरफेस नेम, ये उठा लिया, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन उठा लिया। तो इसका एंड मतलब ऐसा हुआ ना कि हम जो 118 जो लास्ट ब्लॉक हमने ई पाइप में देखा था 118 उसमें 418 डिस्क्रिप्शन नहीं था। नहीं हाँ 118 इसमें देखा नहीं है, था ना। हाँ ये ये जो तो 118 है वो मैंने अभी वन 418 पर्पसली किया है। सपोज कीजिए जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है वो 118 है और इसमें हम्म हमें डिस्क्रिप्शन नहीं मिला था। तो अब हम क्या करेंगे, हम पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वहाँ पे 118 को सर्च करेंगे पोर्ट हाँ को, एंड उसमें हाँ डिस्क्रिप्शन फाइंड करके वो डेटा हम कलेक्ट करेंगे। हाँ, वो डेटा हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला ई पाइप में देखो और सी हाँ, पाइप में बेस नहीं देखना अपना ई रहता है क्या? पाइप है, इधर बेस ई पाइप है। ई ई पाइप पाइप में नहीं में देखने नहीं का? मिला, ई पाइप सबसे पहले बेस ई पाइप, सबसे पहले ई पाइप के अंदर का डेटा उठाएंगे तो ई पाइप का डिस्क्रिप्शन ही कंसिडर होगा। अगर ठीक है, एम्प्टी है तो ही इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन कंसिडर होगा। और अगर हमें वो वहाँ पे भी नहीं मिलता है तो?
देन इट इज नो सर्किट फाउंड, नो सर्किट आईडी वाला डेविएशन। डेविएशन हर एक ई पाइप के लिए एक डिस्क्रिप्शन होना ही चाहिए, ठीक है। अभी ये वाला डिस्क्रिप्शन उठा लिया एंड इंटरफेस का एमटीयू, हालांकि इंटरफेस एमटीयू हमें यूज नहीं होता है लेकिन फिर थर्ड भी हम वाला लोग कर सर्किट है ना। हाँ अभी देखो, अभी ये डिस्क्रिप्शन का मैंने एक अच्छे से बता दिया है, एक बार वापस तुमको अमित बता देती हूँ। ये पहले कॉल, पहले मुझे लगता है L3 के कॉल में हमने डिस्कस किया था। अमित मैं एक बार ही बता देती हूँ कैसे है, जस्ट गिव मी अ मिनट, है ना। तो सिर्फ याद है ना आपको? अरे डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट, डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट। बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट। मैं बता देता हूँ ना आपको। देखो कभी भी डिस्क्रिप्शन हमेशा हैशटैग से शुरू होगा। अगर हैशटैग से नहीं होता है, किसी और कैरेक्टर से होता है, तो वो गलत है। और अगर ये डबल कोट से है तो वो ये क्या वो डबल कोट वाला सिनारियो हैंडल्ड है अपने इसमें, सिंगल कोट है डबल ना? कोट रहेगा, वो सब हैंडल है इसमें। थर्ड नंबर पे हमेशा आपको सर्किट मिलता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे आपको हमेशा सर्किट मिलेगा और एंड आपको आरए मिलेगा। हाँ अभी मैं एक SEN-L2 का बेस बता देती हूँ डिस्क्रिप्शन का। ये मैंने लिखा भी है, इसका डॉक्यूमेंट भी है, मैं शेयर भी करूंगी, लेकिन मैं इधर खास करके बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो आता है अमित, ये हैश के बाद की पहली वैल्यू होती है सर्विस टाइप, ठीक है। सेकंड वैल्यू होती है सब सर्विस टाइप, इस पे हम बाद में आएंगे क्योंकि इसका लॉजिक है। ये होता है अपना बैंडविड्थ, नहीं या ये होता है अपना आरए, बैंडविड्थ, डेट ऑफ प्रोविजनिंग, ठीक है। क्लियर। अभी इस पे आते हैं। अभी मैंने, अच्छा मुझे लगता है मैंने SEN-L2 के ही डॉक्यूमेंट में लिखा है, SEN-L2 का डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ। अभी डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, यूजुअली हम लोग थर्ड पोजीशन पे मिला तो वही अपना सर्किट आईडी होगा, बट इन दिस केस कैसे होगा बताती हूँ। सर्किट आईडी में अगर मेरे पूरी स्ट्रिंग में वो चेक करता है -ANG -CEN -P2P -CAF TMPA -ML2 एंड -ML3 सुरेंद्र नाथ के कहने पर ये हमने एडेड किए हुए ML2 ML3 के फॉर्मेट्स। अगर ये क्या करेगा, ये वाला चेक करेगा, पूरे स्ट्रिंग में चेक करेगा कि -ANG है क्या भाई, तो हाँ है, तो फिर ये इसी स्ट्रिंग को उठा के ये अपना सर्किट आईडी होगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ है तो फिर नहीं मिलेगा। उसको कट कैसे करता है? वो हैश से ही कट करता है क्या? हाँ हैश इतना से कट करता है, हैश से कट करता है। तो इधर इसके लिए अपना एक फंक्शन है, और इसमें कलेक्शन में भी ये हैंडल्ड है एंड अपने डिस्कवरी में भी ये हैंडल्ड है, सेम ओके। फंक्शन। तो इसलिए ये लॉजिक सिर्फ अभी L2 के लिए है, बट हो सकता है इन फ्यूचर यू शुड इम्प्लीमेंट दिस इन L3 फॉर रिडक्शन एंड डेविएशन, बट फॉर दैट जैसे ये फॉर्मेट गुरबेज ने हमको दिया है ऐसे ही फॉर्मेट L3 के लिए अलग होगा, ठीक है, अलग होगा, क्योंकि यहाँ ये सिर्फ प्योरली L2 केसेस है, L3 के लिए अलग होगा। तो यदि हमें ऐसा फॉर्मेट वो दे रहे हैं, only then we will implement this logic, until then we will continue using the third position as circuit ID, ठीक है। अभी चलते हैं एक छोटा सा सर्विस टाइप का और सब सर्विस टाइप का इस पे। अभी ये मैं कंसोलिडेट करके बता रही हूँ, तीनों वेंडर के लिए सेम है। अभी डिस्क्रिप्शन टाइप कैसे होता है, सर्विस टाइप, सब सर्विस टाइप, ठीक है, ये मैंने पहले बताया था। अगर यहाँ पे सर्विस टाइप प्रेजेंट नहीं है पहले पोजीशन पे तो हम डेविएशन मार्क करते हैं, बट अब कैसे, बिजनेस सर्विस टाइप में एक्सेप्टेड सर्विस टाइप क्या है, FTTB स्मॉल में FTTB LL, FTTB ISP, इंफ्रा एमसान MPLS, इंफ्रा एमसान ILP, FTTB LL, ट्रिपल L, FTTH एंड स्मॉल FTTH। अगर ये रहेगा तो सर्विस टाइप बिजनेस, ठीक है। देखो मैंने उसके बिजनेस बाद में DSLAM, ये सारी चीजें रहेंगी तभी ही, ये डॉक्यूमेंट हाँ, में मैंने लिखा है, ये ठीक है। B2B में आएगा ना सारे। हाँ 2B में
और सिर्फ B2B। अभी B2C में कैसे आएगा, डी स्लैम सर्विस टाइप कैसे पहचानोगे? अगर पहले पोजीशन पे मुझे डी स्लैम और डी स्लैम टीएम या डी स्लैम टीएम दोनों में से कुछ मिलता है तो डी स्लैम सर्विस। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मोबिलिटी सर्विस पे। मॉब, मोबी 2G, मोबिलिटी, मॉबी 2G 3G ऐसे अगर लिखा आया तो मोबिलिटी सर्विस टाइप। क्लियर है? अब चलते हैं छोटा सा सब सर्विस टाइप पे। सेकेंड पोजीशन पे जो आएगा हैश मतलब सर्विस टाइप के बाद जो आएगा वो होगा सब सर्विस टाइप। अगर वहां प्रेजेंट नहीं है तो ही हम डेविएशन दिखाते हैं इनवैलिड सब सर्विस टाइप। अब कैसे, बिजनेस में ISP अगर सर्विस टाइप बिजनेस रहेगा और अगर उसमें सेकंड पोजीशन पे मुझे ISP या MPLS या ILP, E2E सेन, बैकहॉल, ANG, TNG, एक्सप्रेसवे, NLD इनके अलावा कुछ आया और अगर मेरा सर्विस टाइप बिजनेस है तो मैं डेविएशन थ्रो करूंगी कि इनवैलिड सर्विस टाइप, या तो इनमें से एक होगा। ये तो सेन है तो ISP वगैरह उसमें आएगा। हाँ 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 आता है, सर्विसेज आते हैं क्योंकि यहाँ पे भी देखो ना FTTB, LL, FTTB, ILP, FTTB, हाँ ISP ISP का ही ऐसे पार्ट है है। ना, हाँ तो वो SN में आता है। ठीक है, अभी मोबिलिटी के लिए ये बिजनेस B2B सिनेरियो समझ गए। अभी B2C पे चलते हैं। मोबिलिटी में 2G L2, L2 P2P अगर इन दोनों ये दोनों आए तो सब सर्विस टाइप, ये दोनों ही सब सर्विस टाइप्स जो होते हैं वो एक्सेप्टेड होते हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अभी डी स्लैम सर्विस पे चलते हैं। डी स्लैम सर्विस टाइप में दो प्रकार होते हैं, स्टैटिक, डायनामिक, विथ एन एडिशनल सर्किट आईडी चेक व्हिच इज मेंशन्ड बिलो इन द नोट। ठीक है, अभी मैंने इसमें क्या लिखा है देखो, नोट, इफ द सर्विस टाइप इज डी स्लैम एंड सब सर्विस टाइप में TM आया, हाँ, तो देयर इज अ लॉजिक टू फाइंड सब सर्विस टाइप फॉर द अबव सिनेरियो। चेक इफ सर्किट आईडी कंटेन्स स्टैटिक कीवर्ड इन इट। इन इट मतलब कहाँ, सर्किट आईडी में स्टैटिक कीवर्ड अगर रहेगा तो फिर उस सर्विस को स्टैटिक, उस सर्विस का सब सर्विस टाइप, उस सर्किट का सब सर्विस टाइप आप स्टैटिक सेट करोगे। अगर सर्किट आईडी में डायनेमिक आया, हाँ, तो आप उसका सब सर्विस टाइप डायनेमिक ट्रीट करोगे। इसके अलावा कुछ आया तो डेविएशन। क्लियर है? ये इतना पार्ट क्लियर है ना? ये इतना ही बताना था क्योंकि ये बेस है अपना। अब ये हुआ इसका पार्ट। अभी चलते हैं पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या फेच करते हैं उस पे। पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में देखो, पोर्ट नंबर, इंटरफेस का नाम, इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन, इंटरफेस का MTU, इग्रेस रेट करके आता है इसमें भी। इग्रेस रेट आया मतलब कि बैंडविड्थ, इंटरफेस उस पोर्ट के अंदर बैंडविड्थ का वैल्यू होता है, अगर इग्रेस रेट आया तो वो वैल्यू आप फेच कर लो। ठीक है, और ये होता है अपना पोर्ट डेटा। इसी तरह हमें तो पोर्ट का डेटा मिला, लेकिन व्हाट इफ अभी नोकिया में 2-3 टाइप के इंटरफेसेस है, जैसे मैंने बताया 1/2/3, 4-1-8, 4/1/8। एक और चीज होती है इंटरफेस लैग। ठीक है, इसके लिए भी एक ब्लॉक है, लैग कॉन्फ़िगरेशन। इधर दिखा देती हूँ लैग कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सेम लाइक पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन बट उसको एक अलग से दिया है। अभी ये देखो लैग 1, इसमें क्या सिंपली फेच करना है, लैग 1 एंड डिस्क्रिप्शन, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ नहीं। डी स्लैम, IMS, TEMD ये सब उसका डिस्क्रिप्शन, इसके लिए लैग कॉन्फ़िगरेशन फेच किया। ठीक है, और क्या है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये इसका एक ई पाइप का आईडी, ये ई पाइप का एक आईडी बोल रही हूँ, ई पाइप का एक एरे बनाया पूरा, और नीचे ये डेटा पूरा एरे फॉर्म कर लिया है कि प्राइमरी रहेगा तो किस एरे फॉर्मेट में जाएगा, सेकेंडरी रहेगा तो किस फॉर्मेट में जाएगा, सर्व प्रेसिडेंस ही नहीं रहेगा तो किस फॉर्मेट में जाएगा, आईसी भी रहेगा तो कौन सा पहला कौन सा दूसरा, ये सारी चीजें मैंने यहाँ हैंडल कर दी है। जहाँ पे इंटरफेस नहीं रहेगा वो केस कैसे हैंडल होगा उसको फॉर्म करके एक एरे बनाया है। इंटरफेस डेटा मतलब पोर्ट डेटा,
लैग डेटा मतलब लैग कॉन्फ़िगरेशन का डेटा, उन सारों को मर्ज करके एक ऑल पोर्ट डेटा बनाया। एंड सर्विस डेटा मतलब सर्विस कॉन्फ़िगरेशन का डेटा, उन सबको एक साथ क्लब किया। उसके बाद सारा डेटा क्लब करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया है एरे में, ठीक है। एंड ये लूप बैक करके एक है ना, ये जयपुर वाले सिनेरियो के लिए है। अब वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। तुम लोग सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? एक मिनट, ये थोड़ा यूज है मानती हूँ, लेकिन एक बार समझ गए ना इसका क्या है। एक लूप बैक के लिए एक राउटर साइड कॉन्फ़िगरेशन करके ब्लॉक होता है, कंट्रोल F करके राउटर सर्च करते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना, क्योंकि मुझे यहाँ शेयरिंग हो रही है कि नहीं? नहीं वो दिख रहा दिख रहा है हम्म, ब्राउजर दिख रहा है अभी। हाँ करेक्ट। एक मिनट, मैं राउटर साइड कॉन्फ़िगरेशन है, राउटर करके लिखा है, तो मैं उसका कॉन्फ़िगरेशन ही निकालती हूँ ना यहाँ से। राउटर नेटवर्क साइड कॉन्फ़िगरेशन करके उसका है। उसके अंदर जो होता है ना, उधर से हम डेटा कैसे फेच करते हैं मैं बता रही हूँ। राउटर नेटवर्क साइड कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर है ना, हमें सिर्फ ये जो इंटरफेस लूपबैक होता है ना, लूपबैक 0, लूपबैक 1 एंड सिस्टम, इन तीनों के वैल्यूज लेने हैं, ठीक है। इंटरफेस लूपबैक सिस्टम, क्योंकि या तो वो लूपबैक 1 होगा या तो लूपबैक होगा या सिस्टम होगा। यहाँ लूपबैक 0 नहीं होता है, ठीक है। तो उसका भी डिटेल हमने फेच किया, क्योंकि ये क्यों फेच किया, क्योंकि किसी किसी केसेस में हमें लूपबैक 1 लेना पड़ेगा या तो एक्चुअल सिस्टम लेना पड़ेगा, इसके लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे रिटर्न लूपबैक 1 का वैल्यू हमने फेच कर लिया है। सिस्टम होगा तो सिस्टम वाले ब्लॉक में हमने फेच कर लिया है। और ये देखो इधर ब्लॉक का नाम दिया है मैंने, इफ की इक्वल टू राउटर नेटवर्क साइड कॉन्फ़िगरेशन। तो इंटरफेस के अंदर अगर इंटरफेस का वैल्यू फेच कर लिया, इंटरफेस है तो एड्रेस उसका फेच कर लिया, उसको लूपबैक एड्रेस में डाल दिया और वो एक लूपबैक डेटा करके उसमें स्टोर किया। अगर लूपबैक की लूपबैक है या लूपबैक 1 है तो लूपबैक 1 में उसका वैल्यू स्टोर कर लो। अगर सिस्टम है मतलब इंटरफेस सिस्टम रहता है उसमें रहेगा तो उसमें स्टोर कर लो। ये सारों का एक एरे बना के यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ये कंप्लीट डेटा। एंड उसके बाद इधर एक ही कंडीशन है जो देखनी है कि अगर मेरा डेटा एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मतलब कि लूपबैक 2 एम्प्टी नहीं, इंटरनल लूपबैक एम्प्टी नहीं है, एंड अगर इंटरनल लूपबैक और मेरा मेन लूपबैक सेम नहीं है, तो एक्सटर्नल मतलब इंटरनल लूपबैक को ही मेरा मेन लूपबैक मान लो, ठीक है। क्योंकि कलेक्शन ये क्या हाँ, ये क्या बोला फिर से बोलो? नहीं समझा। अगर इंटरनल लूपबैक मेरा एम्प्टी नहीं है, क्योंकि कलेक्शन लूप मुझे बैक इंटरनल लूपबैक के एक बेसिस ही पे है, करना है फेच ना। की है हम लोगों ने अभी। लूप बैक 1, लूप बैक 2, लूप बैक 3, मतलब हाँ जो ये यहाँ पे सिस्टम। है ना, नहीं वो कंप्लीट कंडीशन अलग है, ये इंटरनल लूपबैक के लिए है। कलेक्शन अपने को हाँ लूपबैक के ये बेसिस, हाँ अच्छा, ये जयपुर उसके लिए क्या? हाँ ये जयपुर वाला कंडीशन है ना, उसमें डिफॉल्ट लूपबैक 1 का वैल्यू मैंने ले लिया, जो इधर से मैंने पास किया हाँ था ना पार्सिंग हेल्पर हाँ, में राइट राइट पर, राइट। उधर से डायरेक्टली लूपबैक 1 का वैल्यू लिया। नहीं है तो डायरेक्ट सिस्टम का वैल्यू ले लो, क्योंकि इधर लूपबैक 0 नहीं होता, यहाँ सिस्टम होता है। सेन L2 में। नोकिया में, नोकिया में नोकिया में। सिस्टम होता है, बाकी दोनों में भी लूपबैक 0 लूपबैक 1 होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिस्टम होता है। जयपुर रहेगा तो लूपबैक 1 ले लो, बाकी सारे केस में सिस्टम ले लो, ऐसा है इसका मतलब, ठीक है। एंड इसमें हमने कैसे किया था बिफोर मोंगो केम इनटू पिक्चर कि हम लोग जैसे ये जो 192 के आईपीस रहते थे ना, ये तो सिर्फ आपको ये आइडिया है ना इसका, मैं बताती हूँ फिर भी। 192.168.0.68 ये रीचेबल नहीं था, तो उसके लिए एयरटेल ने क्या किया, एक 10 सीरीज लॉन्च की, लॉगिन आईपी। 10.229. हाँ 10.229.128.68। तो क्या करते थे हम लोग कि ये रीचेबल नहीं था ना, नॉट रीचेबल था, तो हम लोगों ने एक 10 डॉट सीरीज से कलेक्शन करने का मतलब लॉगिन आप इस आईपी से करो करके डेटा फेच करोगे,
लेकिन सेव इसी आईपी के अगेंस्ट करोगे, ठीक है, ये लॉजिक है के लिए। बट नाउ दैट दिस थिंग केम इनटू पिक्चर तो कोई सवाल ही नहीं है, तौसीफ के यहाँ से हैंडल्ड है। कौन सा, क्या चीज, क्या चीज? ये वाला अब तौसीफ क्या करता है, पहले 192 से चेक करता है मोंगो में, हाँ 192 से रीचेबल है कि नहीं चेक करता है, नहीं है तो हाँ, इससे ये अभी रिसेंटली गया हुआ हाँ ये चीज। चीज है, तो इसलिए अपने इधर मोंगो से डेटा ये आता ही है, तो फिर ये इंटरनल लुपबैक वाला फंडा आजकल मतलब अगर रीचेबल नहीं हो रहा है तो ही जाता है, नहीं तो ठीक है। जो हम कर रहे हैं वो पहले अभी तौसीफ कर लेता है ऐसा। तो दिस इज इट, ये नोकिया का कलेक्शन का पार्ट हो गया। अब और यहाँ से हमारा जो चीज स्टार्ट होता है वो है सेविंग का लॉजिक। ये जो एरे हमने बनाया है ना, वो एरे के हिसाब से पार्स करके सिंपली वो स्टोर कर रहा है। इसमें और कुछ ये है, और इसमें एक और चीज है, ये फेच एमटीयू से याद आया मुझे, इसमें ना मेन पोर्ट है ना सर्विस इंस्टेंस है, इसमें एमपी एसआई कुछ फंडा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ सिस्को के लिए है, ठीक है, ये क्लियर है। हम्म अभी हुआवे स्टार्ट करें, ये बेसिकली क्लियर है क्या, ये इसको सेव करके रखती हूँ नोकिया कॉन्फ़िग करके। आपका आवाज बीच बीच में गायब हो जाता है। हाँ हाँ, ये क्लियर। क्लियर है। हाँ हम्म नोकिया, अभी हुआवे स्टार्ट कर सकती हूँ फिर, नोकिया हो गया कॉन्फ़िग ना? L2। हाँ ज्यादा बड़ा नहीं है और दिक्कत नहीं होगी समझने में क्योंकि आप सिस्को समझ चुके हो, इट इज जस्ट द अदर वे राउंड ऑफ सिस्को, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्टार्ट करूँ या 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? नहीं नहीं, फंक्शनल फंक्शनल देख रहे हैं ना, करो करो। हम्म फंक्शनल भी रहे ना, बोर्ड पे मत आओ। ठीक है, फंक्शनल पे रहना, ठीक है, पर यहाँ बोर्ड पे पे तुम आती है लोग ना, नींद आती है, इसीलिए मैं नेक्स्ट हाँ ये अंडरस्टैंड, फंक्शनल बट ज्यादा ये अच्छा रहता थोड़ा है। ये ही नहीं क्या है हुआवे सिस्को तो इट इज मतलब आप लोग हैंडल कर लोगे क्योंकि वो कैसा है सिस्को के जैसे ही हुआवे है या हुआवे के जैसे ही सिस्को है, लेकिन ये कैसा है ना, ये थोड़ा टेढ़ा है नोकिया, इसलिए मुझे ये खास करके एक्सप्लेन करना था, ठीक है। नहीं अमित, तुमको भी क्लियर है ना ये? अमित तो है ही नहीं, हुआवे का कोई डिवाइस ले लेती हूँ, हालांकि मेरे पास डिवाइस आईपीस थे। स्टार्ट करूँ क्या अमित हुआवे? हेलो हेलो, अमित कहाँ पे है? अमित म्यूट पे है। कॉल होगा ना तो 5 हो गए। हुआवी में जो कमांड चलती है, डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन चलती है ना। हाँ इसमें चलता है डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन। अमित को आने दो फिर स्टार्ट करती हूँ, यूज करते हैं इस, ठीक है, इसमें भी एक्सेस एग्रीगेटर और एनपी ऑलमोस्ट सेम ये ब्लॉक्स है। स्टार्ट नहीं था क्या अभी तक, जो भी बताया वो? कौन सा वाला? रिकॉर्डिंग, अभी तो हुआवे स्टार्ट नहीं किया था ना। रिकॉर्डिंग जिससे अभी अभी आया है करके, दिस मीटिंग इज बीइंग नहीं रिकॉर्डेड। नहीं वो तो अभी हमने पॉज किया था, पॉज किया था, ओके कॉल ओके। पे थे तभी। ठीक है, तो मैं ये कह रही थी कि हाँ हुआवे में डिस्प्ले करंट कॉन्फ़िगरेशन यूज होता है। जस्ट अ मिनट, आई एम जस्ट गेटिंग अ कॉल। हाँ हाँ, और इसमें भी हमें इंटरफेस के जो ब्लॉक्स होते हैं ना उन्हीं को फेच करना है, ठीक है। ठीक है, जहाँ इंटरफेस होगा ना, पहला ये एक्सेस डिवाइस है तो इंटरफेस का ब्लॉक बता देती हूँ कैसे आएगा। हाँ इसमें कैसे रहता है,
हुआवे का एक अलग सा बना लेती हूँ। ये इंटरफेस का नाम, इसका VLAN। आपका वो नहीं दिख रहा है नोट में। ओके ओके सॉरी। ये कोई भी एक्सेस डिवाइस होगी या जो भी इंटरफेस होगा एग्रीगेटर में, वो डेटा हम ऐसे फेच करते हैं। इंटरफेस का नाम, राइट, ये VLAN, ठीक है, डिस्क्रिप्शन। राइट, अभी यहाँ पे जैसे हमारा वहां पे रेसिडेंस प्राइमरी था, यहाँ पे कुछ नहीं हाँ, आएगा और यहाँ सेकेंडरी लिखा है, मतलब ये पहले ये सेकेंडरी हो सेकेंडरी, गया ये सेकेंडरी वाला और ये प्राइमरी ये वाला। प्राइमरी वाला है। और अभी इधर सूडो तो वायर आईडी डायरेक्ट जो लिखा है है। ये हाँ ये है। 701239 ये सूडो वायर आईडी है ना। हाँ हाँ, यहाँ पे स्पेस से सुडोवायर आईडी सेपरेट की है। ये ठीक है, सुडोवायर आईडी और ये सेकेंडरी सुडोवायर आईडी। ये ठीक प्राइमरी है, नेबर, ये सेकेंडरी नेबर। ठीक है, ठीक है, ये हो हाँ, गया। ये यही एक ब्लॉक है इसमें, एक्सेस के हम्म, केस में। अभी एग्रीगेटर एनपी पे चलती हूँ। एग्रीगेटर एनपी का मेरे पास आईपी है, मैं निकालती हूँ। Huawei 32.8। ये इतना समझ गए ना आप? समझ गया। हम्म। और ये सारा डेटा जिस जो जो डेटा जिस डेटा में इंटरफेस या एसएपी है, वो सारा डेटा, हालांकि सारा डेटा टीबीएल इंटरफेस पॉलिसी मैप में स्टोर होगा। ठीक है, ओके, एक्सेस का सारा डेटा टीबीएल इंटरफेस पॉलिसी पॉलिसी में, मैप में स्टोर होता है। ठीक है। ये इतना डिफरेंट नाम क्यों दिए हमने टेबल को? चाहते ये तो हम पहले से एक्सेस एंड L2 कलेक्शन ऐसा कुछ दे सकते थे मतलब ना। इंटरफेस का डिटेल, पॉलिसी का डिटेल, पॉलिसी मैप का डिटेल, इसलिए इंटरफेस पॉलिसी मैप ऐसा। अच्छा, और वो पॉलिसी मैप एक वर्ड है ना, इसलिए। अभी यहाँ पे MPLS L2 VC करके सर्च करो। L2 VC, इसमें नहीं है, 32.8 में नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ इंटरफेस के हैं। इस एग्रीगेटर राइट, Huawei का 32.6 ट्राई करते हैं। हाँ अभी देखो, एग्रीगेटर के केस में ना ऐसे ब्लॉक्स आते हैं, मतलब ये पूरा ओके, एक अलग ब्लॉक है। ये एक ही लाइन पकड़ो, ये हर एक लाइन अलग अलग है। हाँ? इसमें क्या अच्छा, सिर्फ अच्छा। फेच करना है हमें। अभी एक लाइन ही उठा लेती हूँ ना मैं। ये लाइन तक हम कैसे पहुंचे? इसको स्पेसिफिक कीवर्ड से हम इसमें पहुंचे? कुछ नहीं है, MPLS L2 VC। L2 VC से हम यहाँ तक हाँ पहुंचे। हाँ हाँ, ठीक है। अभी इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, क्योंकि ये तो पूरी एक लाइन है। ये एग्रीगेटर के केस में ये ऐसा डेटा आता है, एग्रीगेटर विथ नो इंटरफेस। हाँ, तो यही डेटा आएगा सिर्फ। तो इंटरफेस थे ना इसमें, लूप बैक और लूप बैक 0 हमें वो दिख हाँ रहे हाँ, थे ना ये नीचे। इस ब्लॉक में नहीं है ना, इस ब्लॉक में नहीं है। इस ब्लॉक में हाँ, देखो सिर्फ और सिर्फ MPLS L2 VCG है। ओके, कहीं कहाँ पर से कुछ नहीं। कहाँ तक हम कैसे पता करें कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है? ये हर और एक शुरू होने MPLS का तो L2 VC एक अलग नंबर है। जहां जहां MPLS L2 VC मिलता रहेगा राइट, और हम इंटरनल पॉलिसी नीचे जा रहे मिलेगा, हैं नीचे जा रहे हैं। अब एंड कहाँ पे कर रहे हैं हम इसको? क्या कीवर्ड से एंड कर रहे हैं? बस यहाँ पे कुछ ये हैश से ही एंड हो रहा है। तो यही पूरे कॉन्फ़िग में सिर्फ यही एक ब्लॉक है या ऐसे मल्टीपल ब्लॉक होंगे? नहीं, ये सिर्फ एक ही ब्लॉक है। पूरा L2 VC ठीक का है, डेटा एक ही जगह पे होगा, या और अगर यहाँ बाकी पे का भी डेटा है होगा देखो ये तो वो इंटू। इंटरफेस के अंदर होगा। हाँ हाँ, तो वो क्या करना है? वो भी लेना है। ये भी लेना है, जहां पे इंटरफेस के अंदर L2 VC जाते हैं वो भी लो, क्योंकि हाँ हाँ, एग्रीगेटर विद इंटरफेस भी होता है, विदाउट इंटरफेस, इसलिए मैंने ठीक स्पेसिफिक है। लिखा विदाउट इंटरफेस।
ठीक ठीक है, है। तो वो विदाउट और इंटरफेस वाला, ये विद इंटरफेस वाला है। हाँ, और अभी यहाँ पे ये पहला लाइन एक्सप्लेन करती हूँ, फिर ये आईसीबी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर विदाउट इंटरफेस है तो हम इंटरफेस में क्या डेटा रखते हैं, नल? नहीं, इंटरफेस ये इसका मतलब है इसका जो मे सोर्स है वो कहीं और है, इसका कोई सोर्स अलग होगा, क्योंकि यहाँ भी तो इंटरफेस नहीं है ना। वो तो टोपोलॉजी क्रिएट करते टाइम पे पता चलेगा, मैं बताती हूँ इसका। इसमें कैसा रहता है, ये सिंपली ऐसे स्टोर होगा कि ये जो लूपबैक का आईपी है, इसका लूपबैक का आईपी कौन सा है पता है, ये है जिसका कॉन्फ़िग है। ठीक है। MPLS L2VC ये लाइन क्या कहती है, जो पहला आएगा वो मेरा पहला आईपी और पहला सुडोवर आईडी, राइट, बिटवीन के बाद जो आएगा वो मेरा सेकेंडरी आईपी, नेबर आईपी, सेकेंडरी सुडोवर आईडी। बिटवीन सिंपल के है। बाद जो आएगा, ये हाँ हाँ, बिटवीन बिटवीन कीवर्ड के बाद बनाएगा। जाएगा, हाँ हाँ। मतलब जो सिंपल है, पहला आएगा वो पहला, दूसरा आएगा वो हाँ दूसरा। हाँ, राइट। तो ठीक है। बिटवीन का कोई मीनिंग नहीं है, बिटवीन हाँ हो नहीं, ना बट हो, आप, हमें पहला हाँ पहला दूसरा दूसरा। हाँ, दूसरा दूसरा, बट ये बिटवीन होता ही है, क्योंकि ये अच्छा अनटिल एंड अच्छा। अनलेस ये फॉर्मेट ऐसे होता है। इसके बाद एक आईसीबी का सिनेरियो होता है, मतलब कि डेस्टिनेशंस इंटरकनेक्टेड होंगे। इसका जो भी डेस्टिनेशन, ये जिस भी डेस्टिनेशन को कनेक्ट कर रहा होगा, इसका एक्स कनेक्ट और बैकअप इंटरकनेक्टेड होंगे। तो ये क्या होगा, बाईपास नोकिया में एंड हुआवे में ही होते हैं। नोकिया में उसको आईसीबी क्रिएट कहते हैं एंड हुआवे में उसको बाईपास कहते हैं। तो इसको कैसे स्टोर करोगे, इस इंटरफेस का पहला आएगा वो पहला आईपी प्राइमरी, दूसरा आएगा सेकेंडरी, ऐसे ही स्टोर करोगे सिंपली ये। और इसका आईसीबी फ्लैग 1 रहेगा। आईसीबी फ्लैग है आईसीबी स्टेटस, एक आईसीबी स्टेटस करके फ्लैग आता है, उसको 1। अभी ये सारा डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो ये सारा डेटा टीबीएल इंटरफेस पॉलिसी मैप में स्टोर होता है। अब मैं इसका कलेक्शन दिखाती हूँ। हेलो, ऑडिबल, हाँ हाँ, ऑडिबल है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है, क्लियर और है। ये डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट तो जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही। ठीक है, ये पहला आएगा वो पहला, दूसरा आएगा वो दूसरा, बस इतना ही एक बेस कीवर्ड याद रखना। ठीक है। अभी मैं चलती हूँ कोड हर पे। जगह तो यही है कि जो पहले आया वो हाँ प्राइमरी, हाँ जो हाँ सेकंड हाँ, आया वो तो कुछ सेकंड, डिफरेंस तो है नहीं। करेक्ट, हाँ हाँ, बट फिर भी वो मैंने बता दिया खास करके। अभी मैं चलती हूँ इसके कलेक्शन पे, कोड पे। ठीक है, सनेल टू पार्सर, पार्सिंग लॉजिक बता देती हूँ। सेम पार्सिंग लॉजिक है, जहां भी इंटरफेस का ब्लॉक होगा, चाहे एक्सेस एग्रीगेटर एनपीही, विद इंटरफेस के ब्लॉक के लिए सेम पार्सिंग है, विदाउट इंटरफेस के ब्लॉक के लिए ये जो मैंने L2VC ये बताया ना आपको, इसका एक अलग पार्सिंग, बस दैट्स इट। अभी इसमें बताती हूँ मैं कैसे जाते हैं कोड वाइज। वो पार्सिंग हेल्पर ओपन करना होगा, आई थिंक वो बंद हो गया। अभी यहाँ पे सनेल टू पार्सर में जाती हूँ मैं। इस पे देखूं, नोकिया का हुआ, ये हुआवे का है ना, इंटरफेस स्टेटस का अपना है। हाँ, ये HL2 VPN ACC, ये है हमारा फंक्शन। इसमें हुआवे पार्स L2, इसमें देखो ACC AL2 और AGG AL2 का अलग फंक्शन दिया है, क्योंकि यहाँ पे इंटरफेस के जैसा ब्लॉक नहीं पार कर सकते। यहाँ पे जो सिंगल लाइन है, इसलिए एग्रीगेटर L2 के लिए अलग सा ब्लॉक बनाया। अभी ACC L2 में फटाफट दिखा देती हूँ कैसे किया है। इसमें भी बहुत सारे एरेज लिए हैं, पोर्ट डेटा का, पॉलिसी मैप का, होस्ट नेम, लूपबैक। इस पे भी ब्लॉक्स अलग अलग बनाए हुए हैं। QoS प्रोफाइल रहेगा तो पॉलिसी नेम फेच करे। पॉलिसी, हाँ, एक और ब्लॉक है, हाँ, ये जो QoS प्रोफाइल होगा ना, देखो
ये कहीं ना कहीं पे ये यूज होगा। ये देखो जहाँ पे विलान ने जैसे कि यहाँ बहुत सारे प्रोफाइल्स हैं, कोई भी क्यूओएस प्रोफाइल के अंदर ये सीआईआर और पीआईआर के बीच का जो वैल्यू होता है, ये होता है डिवाइडेड बाय 1000 होता है अपना क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ का वैल्यू। ये लॉजिक यहाँ दिया है, सीआईआर और पीआईआर के बीच का वैल्यू डिवाइडेड बाय 1000, नहीं डिवाइडेड बाय 1000 नहीं है, जो आएगा वही है वैल्यू। उसके बाद अगर बीजीपी रहेगा तो बीजीपी फ्लैग ट्रू, ओएसपीएफ, ये प्रोटोकॉल्स आईएसआईएस वगैरह के और इसके लिए थे वेरिएबल वाइज रिपोर्ट के लिए। फिर आता है इंटरफेस के अंदर का डेटा। फिर इंटरफेस के अंदर का डेटा जो है, ये जो मैंने अभी आपको पार्सिंग उसकी बताई, इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, ये क्यू टर्मिनेशन, ये सारे डेटा हमने सेव करके रखा है, ये यूज नहीं हुआ है। क्यूएस प्रोफाइल इनबाउंड हुआ तो सर्विस पॉलिसी इनपुट, क्यूएस प्रोफाइल आउटबाउंड हुआ तो सर्विस पॉलिसी आउटपुट। आईपी एड्रेस मास्क होगा तो ये तो होगा ही नहीं। एमटीयू का वैल्यू, लोड इंटरवल, एमपीएलएस L2BC बाईपास हुआ तो देखो आईसीबी स्टेटस, मैंने बोला ना आईसीबी स्टेटस 1 लिखो, नहीं रहेगा तो 0 लिखो। राइट। एमपीएलएस L2BC सेकेंडरी हुआ तो ये प्राइमरी सेकेंडरी कैसे फेच करेंगे, बैकअप पेयर, एज बैकअप पेयर वैल्यू स्टोर कर लो। एंड एटीटीएल वीटीएल क्या है पता नहीं, दो तीन उसका ही कंडीशन है। एमपीएलएस L2BC इंस्टेंस नेम, एक्स कनेक्ट और बैकअप का वैल्यू अब कैसे बना रहा है, वो यहाँ बना रहा है ना, उसके लिए है ये। सर्विस इंस्टेंस पीडब्ल्यू टेम्पलेट एक्स कनेक्ट ईएनसी बैकअप पेयर ईएनसी, ठीक है। अगर वैसे नहीं रहेगा तो ये सिंपली यहाँ पे ये पार्सिंग इसके लिए है कि एक्स कनेक्ट एंड बैकअप पेयर का वैल्यू सेट करके देने के लिए। उसके बाद विलान डॉट वन क्यू इनकैप्सुलेशन का वैल्यू पूरा फेच करके हम लोग इंटरफेस डेटा रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, अब ये इंटरफेस का डेटा रिटर्न करने के बाद इसमें कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि वही है दो जो डेटा चाहिए। L2 डेटा एच तो नहीं चाहिए इसमें। ये हो गया ACC L2 का। अभी AGG L2 पे चलती है, एक्सेस का हो गया, अभी एग्रीगेटर पे चलती हूँ, क्योंकि वो एक लाइन है ना उसमें, वो भी इसी फंक्शन में स्टोर हो रहा है। वो ये जो हम कर रहे थे ना यहाँ पे L2VC बिटवीन वाला, इसमें वो बिटवीन वाला चेक है क्या, इंटरफेस के अंदर का AGG L2, AGG L2। क्या का क्यों देख रही हूँ मैं, एक मिनट से। L2 डेटा कहाँ से मिल रहा है उसको, ठीक है मुझे लगता है ये है। इसी में लिखा है देखो, मैंने इसी फंक्शन में लिखा था L2 डेटा H में। और ये कॉल कहाँ से हो रहा है, पार्स डेटा हुआवे AGG L2, वही मैं सोचू ऐसे कैसे नहीं हो रहा है। हाँ, तो इसमें इसमें चलते हैं अभी।
हुआवे L2 डेटा H, मतलब अभी मैं एग्रीगेटर का पार्सिंग बता रही हूँ, वो एक लाइन का पार्सिंग, ठीक है। MPLS L2 VC और टनल पॉलिसी तक का वैल्यू जो होगा वो टनल वनल को सब एक्सप्लोड वगैरह करके बिटवीन के बाद का जो वैल्यू होगा वो बैकअप सुडोवायर आईडी या नेबर सुडोवायर आईडी जो होगा वो। फिर इधर हमने उसको नेबर आईपी का एक एरे बनाया और सुडोवायर जो भी है वो सेट कर लिया। इधर भी इसका एनकैप्सुलेशन का वैल्यू जो होगा वो, ये एनकैप्सुलेशन के बाद का जो वैल्यू आता है ना, ये भी हम फेच करते हैं। एनकैप्सुलेशन के बाद का वैल्यू भी विवेक को चाहिए था, इसलिए हमने ये वैल्यू भी फेच किया है, इसलिए यहाँ इसका भी पार्सिंग किया है। एनकैप्सुलेशन वैल वो भी फेच करके हम लोग रिटर्न कर देते हैं। एंड इसको इंटरफेस पॉलिसी, जो भी एग्रीगेटर का डेटा है वो एक्स कनेक्ट ग्रुप डिटेल में स्टोर होगा, एंड जो भी इंटरफेस के साथ का डेटा है वो इंटरफेस पॉलिसी में अपने स्टोर होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक है। बस यही था हुआवे का पार्सिंग। हुआवे का पार्सिंग बहुत छोटा है, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर है? क्लियर है, कुछ क्लियर भी है। डाउट मैं है? क्योंकि रिकॉर्डिंग ये स्टॉप कर दूं ना? क्या हाँ, कुछ है स्टॉप अभी? कर दो। नहीं नहीं, स्टॉप कर दो।